हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर जिक्र करेंगे और वह चैप्टर जो होगा आपका करेंट होगा, यानी करेंट्स जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ये आपको आज हम डिस्कशन करेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर करें। और ये सारे प्रश्न आपको बहुत सारे अदर एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और जितने भी एग्जाम है उसके लिए आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। अर्धचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिसकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिलिकॉन आपका चालक अर्धचालक है, जर्मेनियम भी आपका अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। पारा जो है ना वह क्या है? आपका धातु है। पारा क्या है दोस्तों? धातु है, जिसका परमाणु संख्या कितना दोस्तों? 80 होता है। ठीक है, और पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे का ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको? एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट को। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। वोल्ट पर एम्पियर बोल रहा है, ठीक है, तो एम्पियर, एम्पियर धारा कैसे मतलब होता है दोस्तों? ठीक है, वोल्ट ये किसका होता है? विभवांतर का होता है। वाट किसका होता है दोस्तों? शक्ति का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। तो देखिए जरा सा, ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से V बटा I बराबर R हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो V का क्या से मतलब होगा दोस्तों? वोल्ट। I क्या है दोस्तों? एम्पियर। यानी कि प्रतिरोध क्या होता है? ओम। यानी कि ओम जो है ना किसके बराबर है? वोल्ट पर एम्पियर का है, वोल्ट बटा एम्पियर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ओम। क्या होगा? ओम जो है वोल्ट पर एम्पियर को आपको प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है सो देखिए, विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, ऑप्शन एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो वोल्ट होगा नहीं, ये विभवांतर का है, ये शक्ति का है, ये धारा का है, और ये जो देख रहे हैं आप ओम, यही आपका ऐसा बात किसका हुआ? प्रतिरोध का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का वाट शक्ति का है, नहीं होगा। वोल्ट विभवांतर का नहीं होगा। ओम प्रतिरोध का नहीं होगा। एम्पियर राइट आंसर है, जो कि आपको धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर का। एंड धारा I बराबर क्या होगा दोस्तों? बोलिए, Q बराबर IT होता है ना जी। तो यहाँ से हम लोग I निकालना चाहे कितना हो जाएगा? Q बटा T, यानी आवेश बटा कूलम। यानी कि एक सेकेंड में जितना आवेश का प्रवाह होता है उसे 1 एम्पियर कहते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? धारा का मतलब एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 5 नंबर क्या करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए 1, 2 और 3 ओम, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, कितना कितना है? 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है। श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है दोस्तों R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, सब ऐड कर दीजिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो 3 2 5 कितना? 6 ओम। डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टंगस्टन का निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन का जो गलनांक है दोस्तों वह कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का एम्पियर होगा नहीं, धारा का है, वोल्ट होगा नहीं, विभवांतर का है दोस्तों, ओम होगा नहीं, प्रतिरोध का है, वाट होगा। क्या होगा? वाट, जो किसका है दोस्तों? शक्ति का है। प्रतिरोध का समय क्या होता है? ओम, जो कि पिछले बार में पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश में कार्य किया जाता है। माने विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट है, आवेश कितना है?
2 कूलम्ब है। तो क्या पूछ रहा है, कार्य ना। तो आप लोग का फॉर्मूला याद होगा, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू बराबर बोलिए वी क्यू ना, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, यानी विभवांतर और आवेश के गुणनफल क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो वी कितना है जी 12, और ये कितना है आवेश 2, तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24 जूल आपका आंसर होगा। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल के विद्वाहक बल का मात्रक होता है, विद्वाहक बल यानी कि वोल्ट ही होता है। ठीक है, विद्वाहक बल जो होता है बाबू जस्ट लाइक विभवांतर टाइप की होता है। ठीक है, लेकिन ये किसमें होता है आपका, बैटरी में होता है। ठीक है, बैटरी में होता है। ठीक है, तो विद्वाहक बल कैसे मतलब क्या होता है, तो वोल्ट ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जबकि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। क्या गतिशील कण होता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो क्या गतिशील कण होता है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाही न होता है, धारा कहते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन विद्युत सुचालक है। माने सुचालक मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे विद्युत धारा का क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए, यानी आवेशों का प्रवाह हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। सल्फर धातु है, नहीं होगा। प्लास्टिक से धारा प्रवाह नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। आयोडीन से भी नहीं होगा। ग्रेफाइट, जिससे कि विद्युत धारा का फ्लो हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब तो ग्रेफाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेफाइट जो है आपको पता ही होगा, ग्रेफाइट जो किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक क्या है, वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो क्या जवाब होगा दोस्तों, तब वोल्ट। विभवांतर किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच अंतर को क्या कहते, जो दो बिंदु जो विभवांतर का तो क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे हमारे 10 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के बीच जो अंतर होगा ना, दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है जी, तो वोल्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, क्या रखिएगा, टंगस्टन का। ठीक है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक कितना होता है दोस्तों, तो 36 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है, 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम कर रहा है ना, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 जोड़ क्या R2। R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 20 ओम, कितना होगा जी 30 ओम। कितना होगा जवाब इसका होगा 30 ओम, यानी कि आपको सी नंबर क्या दोस्तों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों ये ओम का नियम पे बनेगा। आप देखिए ध्यान से, क्या क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ 220 वोल्ट वो लिख लीजिए, आई दिया हुआ है 2 एम्पीयर, धारा निकालना है ना, तो सम्मान देखेंगे ओम के नियम, भी बराबर आई है, भी कितना दोस्तों 220 वोल्ट, आई 2, आर नहीं पता है, कैंसिल 110 मतलब कट जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या दोस्तों होगा 110 ओम। क्या होगा डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस पर धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से आपका डीसी धारा प्राप्त होती है। कैसा डीसी धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, तो एमीटर है क्या दोस्तों, तो एमीटर जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, और एमीटर जो होता है यह धारा क्या करता है मापता है, याद रखिएगा एमीटर क्या करता है धारा को मापता है। ठीक ना, और हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर पूछता वोल्ट मीटर किस क्रम जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और ये क्या मापता है तो विभवांतर मापता है दोस्तों। ठीक है, एमीटर का आदर्श प्रतिरोध की बात किया है दोस्तों, तो एमीटर का जो आदर्श प्रतिरोध होता है वह कितना होता है मैं बता दूं, इसका होता है 0। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है आदर्श, तो अनंत, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, देखिए आ ही गया क्वेश्चन। वोल्ट मीटर को कैसे होता है तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और ये क्या काम करता है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने के यंत्र क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर, याद रखिएगा विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं दोस्तों, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट ना, यानी V बराबर
फार्मूला डब्लू बट्टा क्यू, डब्लू क्या जूल और क्यू क्या आवेश कूलम। काल का ऐसा जूल होता है ना जी, आवेश कूलम होता है, यानी क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलम। देखिए ऑप्शन कौन होगा, बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक है, धारा का है नहीं, धारा का एम्पियर होता है, समय का है नहीं, शक्ति का तो होगा नहीं, वाट। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं किलोवाट घंटा को शक्ति में टिक लगाए, तो जब गलत हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है ना ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। हम लोग को जो घरों में बिजली बिल आता है तो किलोवाट घंटा में आता है, याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो हम लोग को जो घरों में जो बिजली बिल आता है वह यूनिट में ही आता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। किलोवाट घंटा का मात्रक किसका मात्रक दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा का 1 किलोवाट घंटा कितना जूल होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। न्यूज़ क्या कर रहा है, विद्युत हीटर कुंडली किसका प्रयोग किया जाता है, हीटर कुंडली विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया कुंडली के रूप में, याद रखिएगा नाइक्रोम का, ठीक है दोस्तों, ठीक है, नाइक्रोम का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो आप लोग जानते हो विद्युत हीटर क्या है, विद्युत हीटर एक जो है एक यंत्र है, विद्युत यंत्र है जो कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें नाइक्रोम की कुंडली होती है, और ये जब इसमें धारा जाता है तो कुंडली गर्म होता है, तप्त होता है, फिर इस पर आप उसमें निकलता है, फिर आप इसमें खाना बनाने में इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, उसका क्या है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, इस्पात का, चांदी का, पीतल का, नरम लोहा का। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका, आप हमको ये कमेंट हम आपको पढ़ाए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, एक विद्युत चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। आप दोनों बताइए, कमेंट करके बताइए हमें कि विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है। ऑप्शन इस्पात, चांदी, पीतल, नरम लोहा। हम इसका जवाब आपको हम कमेंट के थ्रू देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, मोटर, गैल्वेनोमीटर और एमीटर। विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जनित्र से क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है विद्युत जनित्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, हॉर्स पावर एक औसत शक्ति में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। औसत शक्ति जो है शक्ति का 12 मात्रक है, ठीक है, इसका वाट होता है, ठीक है, वाट छोटा मात्रक है, इससे 12 क्या होता है दोस्तों, औसत शक्ति होता है। एक औसत शक्ति में कितना होता है दोस्तों, 746 वाट होता है। इससे भी 12 होता है किलोवाट, क्या होता है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट में कितना होता है दोस्तों, 1 किलोवाट में कितना होता है, तो 1000 वाट होता है, याद रखिएगा, कितना होता है, 1000 वाट होता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, ठीक है दोस्तों, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।